इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम भारत की देवदासी प्रथा के उस 1000 साल पुराने, बेहद जटिल और दुखदाई इतिहास को समझेंगे। एक ऐसी प्रथा जो शुरू तो सम्मान के साथ हुई थी, लेकिन वक्त के साथ धर्म के नाम पर उच्च जाति के लोगों द्वारा निचली जातियों को दबाने और उनका शोषण करने का एक बड़ा हथियार बन गई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बाद में इस बुराई को समाज से उखाड़ फेंकने में क्रिश्चियन मिशनरीज के समर्थन ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। आइए इस पूरे सफर को विस्तार से देखते हैं। इस विषय को समझने के लिए हम इन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे: देव के सेवक, संरक्षण का पतन, जाति और शोषण उन्मूलन की लड़ाई और आखिर में आज देवदासी विरासत की स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, देव के सेवक यानी मंदिर कलाकारों का एक सुनहरा युग। दरअसल शुरुआत में देवादासी का मतलब और उनका जीवन बिल्कुल अलग था। संस्कृत में इसका अर्थ है भगवान की सेविका। ये बेहद कुशल, पढ़ी लिखी मंदिर की कलाकार होती थीं। इनका पूरा जीवन पवित्र नित्य और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समर्पित होता था, और उस वक्त समाज में इन्हें सच में किसी देवी जैसा ही सम्मान दिया जाता था। इनके शुरुआती रुतबे और सामाजिक दर्जे का अंदाजा सिर्फ इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है, 400। ऐतिहासिक शिलालेखों से पता चलता है कि तंजावुर के विशाल राजा राजेश्वरा मंदिर में करीब 400 देवदासियों को आधिकारिक तौर पर अमीर और सम्मानित हिस्सेदार के रूप में दर्ज किया गया था। कमाल की बात है ना? ये महिलाएं बिल्कुल भी हाशिए पर नहीं थीं, बल्कि ये तो उस वक्त के समाज के सबसे मजबूत सांस्कृतिक स्तंभ थीं। इनके पास अपनी खुद की टैक्स फ्री जमीन होती थी, इन्हें सीधे शाही परिवारों से पैसा और संरक्षण मिलता था, और भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय कलाओं को जिंदा रखने वाली यही मूल कलाकार थीं। यहाँ तक कि इन्हें कई भाषाओं की बेहतरीन शिक्षा दी जाती थी और इनका विधिवत विवाह मंदिर के देवता से किया जाता था। लेकिन ये सुनहरा दौर हमेशा नहीं चला। आइए देखते हैं दूसरा भाग, संरक्षण का पतन और इस संस्थागत ढांचे का बिखरना। जैसे जैसे सदियां बीती, राजनीतिक हालात बदलते गए और इसका सीधा असर मंदिरों के अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 11वीं सदी में जो प्रथा अपने चरम पर थी, वो 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के गिरने के बाद बुरी तरह डगमगा गई। और फिर जब 19वीं सदी में कॉलोनियल दौर के बड़े आर्थिक बदलाव आए, तो मंदिरों की आमदनी लगभग खत्म हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि देवदासियों ने अपना वजीफा, अपनी सुरक्षा और सबसे जरूरी अपनी आज़ादी खो दी। यहाँ पर एक सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल उठता है, आखिर कैसे मध्यकाल की एक आदर्श, सम्मानित और पवित्र कलाकार बाद के दौर में एक भयानक और व्यवस्थित शोषण का शिकार बन गई? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे भाग में, जाति और शोषण। यहां से इस प्रथा में एक बेहद दुखद बदलाव आता है। अगर शुरुआती दौर और बाद के दौर की सच्चाई की तुलना की जाए तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। एक तरफ जहां शुरुआत में ये पढ़ी लिखी, अमीर और सम्मानित कलाकार थीं, वहीं बाद के दौर में इनकी जगह गरीब, पिछड़ी और शोषित महिलाओं ने ले ली, जिन्हें जबरदस्ती इस दलदल में ढकेला गया। दरअसल मंदिरों का संरक्षण खत्म होने के बाद ये प्रथा उच्च जाति के लोगों के हाथों में आकर एक हथियार बन गई। धर्म के नाम पर एक ऐसी बुरी प्रथा को बढ़ावा दिया गया जिसका मकसद ही निचली जातियों को दबाना था। ऊंची जाति के ताकतवर जमींदारों ने पिछड़ी और निचली जाति की छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्हें मंदिर को समर्पित तो किया जाता, पर हकीकत में स्थानीय ताकतवर लोगों द्वारा उनका व्यवस्थित रूप से यौन शोषण यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरे शोषण को धर्म और आस्था के आवरण में लपेटकर जायज ठहराया गया। पीड़ित महिलाओं को भगवान के श्राप का डर दिखाया जाता था। उस वक्त के कानून से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी। गरीबी और किसी और विकल्प के न होने के कारण ये प्रथा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रैफिकिंग पाइपलाइन बन चुकी थी। ऐसे माहौल में अंदर से आवाज उठाना, ये विरोध करना उनके लिए लगभग असंभव था। लेकिन इस अंधेरे को चीरते हुए सुधार की शुरुआत भी हुई। बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, उन्मूलन की लड़ाई, एक बहुआयामी सुधार आंदोलन। ऐतिहासिक सच्चाई ये है कि इतनी गहरी और 1000 साल पुरानी प्रथा को खत्म करना किसी एक संस्था के बस की बात नहीं थी। इस लड़ाई में भारतीय सामाजिक सुधारकों और महिला कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया, पर उसके साथ ही क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी जमीन पर उतरकर इस बुराई को समाज से पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए जो समर्थन और आश्रय दिया, वो इस प्रथा को तोड़ने में बेहद कारगर साबित हुआ। इस पूरी लड़ाई में एक बहुत बड़ा नाम था डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी का। वो खुद एक देवदासी की बेटी थीं। उन्होंने अपनी राजनीतिक पावर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया।
कानूनी ढांचे के अंदर लड़ीं और छोटी बच्चियों को मंदिरों में समर्पित करने की इस बुरी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक के बाद एक बिल पेश किए, ताकि इस सिस्टम को मिलने वाली सरकारी सुरक्षा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। और जिस वक्त कानूनी लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान क्रिश्चियन मिशनरीज जमीन पर सीधे तौर पर बचाव कार्य कर रहे थे। आयरिश मिशनरी एमी कारमाइकल ने 100 एकड़ का एक विशाल सैंक्चुरी बनाया। यहाँ उन्होंने उन बच्चियों को सुरक्षित शरण दी जो इस शोषण भरे मंदिर सिस्टम से भाग रही थीं, जैसे कि 7 साल की प्रिया, जिसे उन्होंने मंदिर के गार्ड से बचाकर उस आश्रय स्थल में पढ़ाया और एक नई आज़ाद जिंदगी दी। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सुधार 3 अलग-अलग मोर्चों पर लड़ा गया। डॉक्टर रेड्डी ने कानून के जरिए प्रोटेक्शन खत्म की, एमी कारमाइकल ने अपने सेफ हेवन्स के जरिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पाइपलाइन को तोड़ दिया, और कंदुकूरी वीरे सालिंगम जैसे सुधारकों ने इस प्रथा के झूठे सामाजिक सम्मान को पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया। इन तीनों ने मिलकर इस चक्रव्यूह का अंत किया। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी भाग पर, आज देवदासी विरासत की स्थिति और इस जटिल इतिहास की गूंज। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद अलग अलग दशकों में कई एक्ट्स पास हुए। 1934 के बॉम्बे एक्ट से लेकर 1988 के आंध्र प्रदेश एक्ट तक। इन कानूनों की वजह से भारत के कई बड़े राज्यों में इस प्रथा को आधिकारिक तौर पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिससे इन महिलाओं को आखिरकार शादी करने और एक आज़ाद जिंदगी जीने का हक मिला। पर यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक ऐतिहासिक विडंबना सामने आती है। जिस शास्त्रीय नृत्य और कला को जिंदा रखने के लिए इन महिलाओं ने इतनी पीड़ा सही और जिन्हें समाज ने एक कलंक की तरह देखा, आज वही कला उन्हीं एलीट क्लासेस और उच्च वर्ग द्वारा जश्न के रूप में मनाई जाती है जिन्होंने कभी इनका शोषण किया था। ये हकीकत वाकई चुभने वाली है। और कड़वा सच्चाई तो ये है कि पेपर पर कानूनी प्रतिबंध होने के बावजूद आज भी कुछ अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रथा के अंश किसी न किसी रूप में बचे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण वही पुरानी परंपरागत गरीबी और जात पात की गहरी दुश्मनी है। यही वजह है कि बहुत सी मानवाधिकार संस्थाएं आज भी जमीन पर इस दबी हुई बुराई के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। आखिर में यह विश्लेषण हमारे सामने एक बड़ा और चिंतन करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारा समाज कभी उस सांस्कृतिक कला को पूरी तरह जश्न मना सकता है, बिना उन महिलाओं के दुख और उस ऐतिहासिक शोषण को स्वीकार किए जिन्होंने उस कला को जिंदा रखा? ये सच में सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।